बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मरियम नवाज साहिबा फरमा रही थी कि 10 का इलेक्शन NA-75 का इलेक्शन एजेंसियों ने चोरी करवाया। खुद ही सब कुछ साफ साफ बता दें वरना मैं पोल खोल दूंगी। कह रही थी कि इमरान खान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के मातहत जो एजेंसियां हैं उन्होंने NA-75 का इलेक्शन में रिगिंग करवाई है। ये कह रही थी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। चंद सवालात इस हवाले से खड़े होते हैं। नंबर एक, ये कौन सी एजेंसीज हैं जिनका जिक्र मरियम नवाज साहिबा कर रही थी। सवाल नंबर दो, ये मामला क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश किया गया है बाकायदा दरखास्त की सूरत में कि एजेंसियों ने इलेक्शन चुराया। नंबर तीन, कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एजेंसियों के अगर शवाहिद मिलते हैं कि उन्होंने इलेक्शन के अंदर रिगिंग करवाई तो उनके सरबराहान को बुला सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके पास इख्तियार है या नहीं। और साथ साथ जो सियासत इस वक्त मुल्क के अंदर हो रही है, एक ज़िमनी इलेक्शन हमने नेशनल असम्बली का देख लिया, दूसरा इलेक्शन सेनेट का इलेक्शन है, उस हवाले से चंद गुजारिशात हैं। क्या खूबसूरत तजाद है पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान के सियासत दानों की ज़ुबान पे जो अल्फाज आते हैं उनके अंदर किस खूबसूरती से इस तज़ाद को वो बयान करते हैं। ये आज बातें करेंगे चंद। तो सबसे पहले तो शुरू हो जाते हैं कि ये इमरान खान साहब के मातहत एजेंसीज कौन सी हैं। सबसे पहले अगर एजेंसियों का मुल्क के अंदर रोल की कोई बात करता है तो आप सबसे पहले आपका ध्यान जो है वो ISI की तरफ जाता है, लेकिन ISI वाहिद एजेंसी नहीं है मुल्क के अंदर और भी एजेंसीज हैं जो इमरान खान साहब के अंडर या उनके मातहत काम करती हैं, जिसमें से इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसको सिविलियन एजेंसी कहा जाता है वो पेश है सिविलियन एजेंसीज के हवाले से। और फिर पुलिस की एक स्पेशल ब्रांच होती है जो सूबाई लेवल के ऊपर काम करती है, वो पंजाब हुकूमत के अंडर होती है। तो ये मार्जिन दे देते हैं कि स्पेशल ब्रांच शायद ना हो गो कि एक क्लिप के अंदर, वीडियो क्लिप के अंदर आपने देखा होगा कि एक साहब जो अपने आप को इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल गर्दान रहे थे और उनके गले में एक कार्ड भी लटका हुआ था, वो कह रहे थे कि स्पेशल ब्रांच वालों ने मुझे फोर्स किया, तो इसलिए उस्मान बुज़दार साहब का भी नाम आता है। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब की वाली एजेंसियों की तरफ वापस आते, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो भी वज़ीर आज़म साहब के अंडर काम करती है। तो ये वो एजेंसीज हैं जिनका नाम आप बार बार सुनते हैं और इशारा मरियम नवाज साहिबा का किस तरफ है, मुबहिम रखा है उन्होंने इस बात को और कह रही हैं, धमकी उन्होंने लगाई है कि अगर आप नहीं बताएंगे कि रिटर्निंग अफसरान को कहाँ चोरी करके ले जाया गया, किसके डेरे के ऊपर बैठे, कौन कौन से एजेंसीज के लोग थे, तो हम बता देंगे, आप खुद ही बता दें। अच्छा, एक बहुत अहम मामला है इस हवाले से कि ये जो मरियम नवाज साहिबा बयान कर रही हैं एजेंसीज के रोल के हवाले से रिगिंग के अंदर मामलात का, क्या ये इलेक्शन कमीशन के सामने अभी तक मामला उठाया गया है? जो समात या जो कवरेज अभी तक हमने देखी है उसमें मुस्लिम लीग नून ने बाज़ाब्ता तौर पर एजेंसीज के हवाले से नुक्ता नहीं उठाया या फिर वो रिपोर्ट नहीं हुआ। अगर मरियम नवाज साहिबा ऐसी सूरत में बाहर खड़े हो के कह रही हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आप देखें ज़रा एजेंसीज का रोल इसके अंदर क्या है, हुकूमत खुद बता दे, नहीं तो हम बता देंगे, तो दो मुख्तलिफ मामलात लग रहे हैं अभी। अगर दरखास्त के अंदर हो तो वो अलहदा मामला था, दो मुख्तलिफ मामलात इसलिए लग रहे हैं कि जब आप बाहर खड़े होकर बात करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, तो उसमें बहुत सारी बातें सियासी भी आप कहते हैं जिनका असल में हकाइक से शायद इतना ताल्लुक नहीं होता। लेकिन जब आप अदालत के अंदर जाते हैं या ऐसा फोरम जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसके पास इख्तियार मौजूद है, जुडिशल इख्तियार भी मौजूद है कि वो फैसला कर सकते हैं इन केसेस का, वहाँ पे मामलात और होते हैं, वहाँ पे आपको शवाहिद देना पड़ते हैं। तो क्या क्या शवाहिद हैं, कब देंगी मरियम नवाज साहिबा, किस किस का नाम होगा उसके अंदर, बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हो सकती हैं, लेकिन क्या वाकई ये डिटेल्स मौजूद हैं कि नहीं मौजूद हैं, ये एक अलग मामला है।
जिसके ऊपर आने वाले दिनों के अंदर वजाहत खुद ब खुद हो जाएगी, मीडिया में आ जाएंगे, हम आपके गोश गुजार कर देंगे। तीसरा अहम मामला जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि इलेक्शन कमीशन को अगर ये सदाएं आ रही हैं तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है पूछ सकता है कि जी बताइए, आप ये एजेंसीज के हवाले से बात कर रहे थे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, सरबराह हैं, वो खुद कहते फिर रहे हैं कि जी मैंने रिटर्निंग ऑफिसर को कॉल की NA-75 के डस्का के, तो वो बहुत घबराए हुए थे और उन्होंने पहले ये बात भी सामने आई कि कहा कि जी एडमिनिस्ट्रेशन हमसे ताउन नहीं कर रही है और ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ये बुला सकते हैं एजेंसियों के सरबराहान को, फॉर एग्जांपल कह दिया जाए इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जी इंटरफेरेंस किया है, ISI के लोगों के हमारे पास शवाहिद मौजूद है, तो क्या आप नंबर 1 शवाहिद देंगी? नंबर 2, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनको बुला सकता है? आइन के अंदर या उनके कानून के अंदर इसकी गुंजाइश मौजूद है? ये भी हम गोश गुजार करेंगे, लेकिन पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि ये जो इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, एक तरफ ज़िमनी इलेक्शन के अंदर आपने देखा कि जो रिगिंग वाले मामलात हुए, कोई उससे रूगर्दानी तो नहीं कर सकता। अगर आप आंखों से देख के भी हाल नहीं जान सकते तो फिर मेरा ख्याल है कोई शायद दिमागी खलल हो सकता है या आपको इलाज करवाना पड़ेगा। जो मामलात उस देखने में आए उससे साफ जाहिर हो रहा था कि एक हल्के के अंदर अफरा तफरी पैदा की जा रही है, एक हल्के के अंदर इलेक्शन के रिजल्ट चोरी किए जा रहे हैं और ये NA-75 डस्का का हल्का था जहां पे ये तमाम मामलात जो है चल रहे थे। इस सूरत में हम रियासत या हुकूमती मशीनरी का जब हम जायजा लेते हैं तो हमें पता चलता है कि हम एक ऐसे मुल्क के अंदर रह रहे हैं जिसमें धौंस और धांधली जो है वो बेशुमार पाई जाती है, कूट कूट के भरी हुई है। बदमाशी जो है वो कूट कूट के भरी हुई है इस निज़ाम के अंदर। बेगैरती जो है वो इस निज़ाम के अंदर कूट कूट के भरी हुई है। ये कैसा निज़ाम है, ये कैसी जमहूरियत है जिसमें लोगों के हक़े राय दही को आप सरेआम जो है वो छीना झपटी कर रहे होंगे? ये कैसा निज़ाम और ये कैसी जमहूरियत है जिसमें खून बहा रहे होंगे आप लोगों का? एक मुस्लिम लीग नून का वर्कर जो है उसकी जान चली गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर की जान चली गई, नौजवान लोगों को गोलियां मार के आपने कत्ल कर दिया। तो ये निज़ाम आप हम लोगों को बेच रहे हैं और इस निज़ाम के हवाले से आप खूबसूरत खूबसूरत बातें करते हैं, लेकिन इस निज़ाम को बेहतरी के लिए कोई कदम आपको उठाते हुए नजर आता है? ये भी हम आपसे गुजारिश करेंगे, लेकिन पहले मैं इसका मुआवजना, ये बाई इलेक्शन का मुआवजना जिसके अंदर गुंडा गर्दी की गई, धौंसदानदी की गई, लोगों को कत्ल किया गया, उसका मुआवजना मैं आपसे करना चाहता हूं सेनेट के इलेक्शन के साथ। सेनेट के इलेक्शन में देखें जरा, हम लोग कह क्या रहे हैं? हम कह रहे हैं कि आइन की मंशा है कि इसको सीक्रेट बैलेट के थ्रू होना है और इसका बैलेट जो है सीक्रेट ही रहेगा और हम इसको ओपन नहीं कर सकते। बिल्कुल आइन की मंशा होगी, हमें आइन की मंशा के मुताबिक ही करना चाहिए, लेकिन उसमें जो प्रैक्टिस रही है वो कलंक का टीका है उन तमाम सियासी पार्टियों के माथे पे जो इस वक्त एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करते हुए नजर आ रहे हैं। वो पीपल्स पार्टी को कहते हैं आप बताइए खैबर पख्तूनख्वा से आपकी सीटें कहां से आ गई, वो कहते हैं कि जी चौधरी सरवर साहब कहां से आ गए, और नून वालों को पूछते हैं कि आपने ये वाले लोग कहां से ले लिए, आपने ये किया, आपने। देखिए, इस हमाम के अंदर सारे ही आपको नंगे नजर आ रहे हैं और कसूरवार हैं। कसूरवार इसलिए हैं कि किसी ने भी अपने दौरे हुकूमत में इस इलेक्शन का तरीकाकार बदलने की कोशिश नहीं की, इस आइन के अंदर तब्दीली लाने की कोशिश नहीं की, और इसीलिए ये मुजरिम है लोगों के कि एक ऐसा इलेक्शन करवाते हैं, एक ऐसे इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेते हैं जिसके अंदर पैसा जो है वो पानी की तरह बहाया जाता है और ज़मीर के मुताबिक लोग वोट नहीं देते, ज़मीर अपना बेच के वोट दे रहे होते। तो एक तरफ आप कहते हैं कि सेनेट के इलेक्शन के अंदर, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने मरियम नवाज साहिबा की एक तो बात में बात आवाज़ में आवाज़ मिलाई जब उन्होंने कहा कि इलेक्शन डस्का का इमरान खान साहब ने चोरी किया। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि हम टफ टाइम देंगे हुकूमत को सेनेट के इलेक्शन में, बावजूद इसके कि हमारे नंबर्स जो हैं वो नहीं है जिससे हम टफ टाइम दे सके। कैसी आप बातें करते हैं?
आप देखिए खुलेआम हम करते हैं और फिर हम जमहूरियत की बात भी करते हैं। चलें, आइन के अंदर लिखा हुआ है, हम क्या कर सकते हैं। चलें, आप लोगों के पास बहुत सारे पैसे हैं तो आप चलाइए, इधर से जहांगीर तरीन साहब को भी जहाज में बिठा के भेज देंगे, तो खूब जोर लगाइए आप इसके अंदर। तो ये जमहूरियत की फतह होगी सेनेट के इलेक्शन के अंदर, जिसके अंदर आप पैसे से वोट खरीदेंगे और हुकूमत को टफ टाइम देंगे। उधर डेस्का का इलेक्शन चोरी हो गया तो जमहूरियत की मां जो है वो मर गई। इलेक्शन जो जमहूरियत कत्ल हो गई, वाकई जमहूरियत कत्ल हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन तजाद देखिए आप, एक तरफ आप कहते हैं कानून के मुताबिक कीजिए, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हाँ जी कानून के मुताबिक ये आइन में लिखा हुआ है, लेकिन पैसे जरूर इसके अंदर चलेंगे, हमारी तादाद कम है और हम ले जाएंगे। वो जमहूरियत की फतह है। तो ये तजाद जो है ये दूर करने वाली बात है। कभी आपने देखा किसी सियासतदान को कि वो ये सियासत से हट के बात कर रहा हो कि जी हम लॉन्ग मार्च करेंगे तो ये बिजली के बिल आ गए हैं, ये गैस की कीमतों में इजाफा हो गया, पेट्रोल के कीमतों में इजाफा हो गया, बिजली के नरखों में इजाफा हो गया। आपने देखा किसी सियासतदान कह रहा हो कि ये बहुत बुरा हुआ है? कभी देखा आपने कि पार्लियामान के अंदर करारदाद पेश कर की हो? कभी देखा आपने कि धरना दिया हो इस बात के ऊपर कि ये पेट्रोल की प्राइसेस आपने खामखा बढ़ा दी? क्यों बढ़ा दी? आपको ये नहीं नजर आए? किस बात के ऊपर धरने हो रहे हैं? धरने होंगे जी कि इमरान खान साहब ने वोट चोरी किए हैं, इलेक्शन चोरी किया है, डेमोक्रेसी चोरी हुई है। पहली दफा चोरी हुई है डेमोक्रेसी इस मुल्क के अंदर। नजर दौड़ाए ना आप और अपने गिरबानों के अंदर जरा झांक के देखिए कि किस किस तरह आप इलेक्शन को चोरी करते रहे हैं, किस किस तरह आप आते रहे हैं। बड़े बड़े केसेस पड़े हुए हैं जिनका अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है, वैसे के जू के तू पड़े हुए हैं। तो ये कहना कि अब जो है हम जमहूरियत के जो है चैंपियन बन चुके हैं और मौजूदा गंद जो है वो अगर आइन के तहत हम मचा रहे हैं तो हम मचाते रहेंगे, कोई हाई मॉरल ग्राउंड नहीं है। ये वही सियासत है जो होती आई है। आपने भी धौंस करनी है, आपने भी पैसे चलाने हैं, तो ये इलेक्शन आपका मुकम्मल होना है। अच्छा, ये हटके इससे जो हम पहले बात कर रहे थे कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है बुला सकता है सरबराहान को, इंटेलिजेंस माजरत के साथ एजेंसीज के सरबराहान को। मुबिम, मैंने पहले कह दिया, मरियम साहिबा ने इसको मुबिम रखा है, तो इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए, इसका नहीं लेना चाहिए, खैर जो उनकी अपनी है, कोई दरखास्त उनके पास लेके जाएगा तो वो लेंगे। लेकिन क्या उनके पास ये इख्तियार होगा कि वो बुला लें, कल को कहें कि जनरल फैज़ हमीद साहब को बुला लिया जाए या आईबी के जो सरबराह हैं उनको बुला लिया जाए? ताकत, इख्तियार मौजूद है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। लेकिन असल में मैं फिर अपनी इग्नोरेंस का भी इजहार कर दूंगा यहाँ के कि मैंने वो मुस्लिम लीग नून की दरखास्त नहीं देखी है जिसके अंदर वो पूरे हल्के का इलेक्शन मांग रहे हैं, 75 का। अगर उसके अंदर आपने एजेंसीज वाली बात की है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं की है तो फिर खाली खूली बाहर कैमरों के सामने सियासत हो रही है। फैसल शकील को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।